नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशनल डीएनए पे। तो आज के इस वीडियो में अलंकार और उसके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। अलंकार किसे कहते हैं? तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ठीक है। जैसे कि स्त्री एक गहना पहन लेने पे क्या होती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी तरीके से कविता में अलंकार का प्रयोग करने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है एजुकेशनल डीएनए, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। प्लीज़ दोस्तों, आपके एक सपोर्ट से जो है मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आप सपोर्ट अपना दिखाइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए और अलंकार के बारे में पढ़ा जाए। चलिए, अलंकार की परिभाषा के बाद अब अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार, टाइप्स ऑफ अलंकार ना, टाइप्स ऑफ अलंकार। तो अलंकार दो टाइप के होते हैं। पहला है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। अर्थात जिस कविता को पढ़ने पे शब्द के माध्यम से हमको उसमें सुंदरता लगेगी या फिर चमत्कार उत्पन्न होगा, वहाँ पे शब्द अलंकार होगा। और जहाँ पे अर्थ को निकालने के बाद उसमें चमत्कार उत्पन्न होगा तो वहाँ पे अर्थ अलंकार होगा। अब इसके भी अलग कई कई टाइप्स होते हैं ना। जैसे शब्द अलंकार के कई टाइप्स होते हैं, जैसे अनुप्रास ना। शब्द अलंकार में बहुत सारे आते हैं, जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष मुख्यतः होते हैं ये श्लेष। और इसमें वीप्सा और वक्रोक्ति भी आता है। तो एक एक करके आप इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, जैसे देखो शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो शब्द अलंकार के कुल मुख्यतः 5 भेद होते हैं। ठीक है। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। तीसरा क्या है? श्लेष। और चौथा है वक्रोक्ति और पांचवा है वीप्सा। अब सभी के बारे में पूरा जो है एक एक करके इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण को अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है। और इसकी पहचान कैसे करेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। तो पहला यहाँ पे है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिस रचना में एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। यानी कि कोई, जैसे का है ना, जैसे का है, का कई बार आ जाए, का पूरी लाइन में, कविता में का आ जाए, रा आ जाए। तो यही क्या होता है? ये मतलब कि व्यंजनों की आवृत्ति बार बार। आवृत्ति का मतलब होता है दोहरान। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? दोहरान। तो बार बार आने से वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या है? जैसे इसका उदाहरण देखो, कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बार बार विराजत हैं। ठीक है। कुल कानन कुंडल मोर पखा। यहाँ पे देखो इस लाइन में हमें बार बार क्या आया है? का कई बार आ गया है ना। का कई बार आ गया है। कुल, यहाँ पे देखो का, यहाँ का 3 बार का आया है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यही इसमें परिभाषा में यही बता रहे हैं कि एक ही व्यंजन कई बार आते हैं। ठीक है। चलिए इसके और एग्जाम्पल देखते हैं ना। जैसे अनुप्रास अलंकार भी कई प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास और तीसरा है लाटानुप्रास, चौथा श्रुत्यानुप्रास और पांचवा है अंत्यानुप्रास। ठीक है। अब चलिए एक एक के बारे में जो है डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। पहला हमारा है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास किसे कहते हैं? छेक का अर्थ है वाक चातुर्य। वाक चातुर्यता का मतलब क्या होता है? वाणी की चतुराई। वाक चातुर्य का मतलब क्या होता है? वाणी की
चतुराई, ठीक है, वाणी की चतुराई, वाणी की चतुराई, ठीक है। अर्थात वाक्य से परिपूर्ण एक या एकाधिक वर्णों की आवृत्ति को छेकानुप्रास कहते हैं। मतलब कि ऐसा, मतलब कि चतुराई के साथ वाणी को बोला जाए जिसमें मतलब कि वहाँ पे तो कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पे छेकानुप्रास होगा, ठीक है। चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं। इसका उदाहरण है अमी मूरिमय चूरन चारु, समल सकल भव रुज परिवारु। यहाँ पे देखो माँ माँ, इसमें देखो यहाँ माँ, यहाँ पे माँ, अमी मूरिमय, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या, कि यहाँ पे अमी बीच में आया है, यहाँ पे स्टार्टिंग में आया है, तो जैसे कि शब्दों की, जैसे कि वाणी की चतुराईता से यहाँ पे छेकानुप्रास है। समल सकल, एक जैसे देखो यहाँ पे समल सकल, थोड़ा सा भी इसमें परिवर्तन नहीं दिख रहा है पढ़ने पे। यहाँ पे देखो मा मा, रा सा रू की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए इन आवृत्ति के कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पे छेकानुप्रास है ना, छेकानुप्रास, 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 ठीक है। चलिए अब दूसरा हमारा है अनुप्रास अलंकार का दूसरा पार्ट है वृत्त्यानुप्रास। जहाँ एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपता व क्रमतः आवृत्ति हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे देखो कलावती केलिवती, एक ही जैसा लग रहा है ना, कलावती केलिवती कलिंदजा, कलावती केलिवती कलिंदजा, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम विशेष पूरा जो है कि क्रमतः स्वरूपता, एकदम स्वरूप का मतलब होता है एक जैसा, जैसे कलावती केलिवती कलिंदजी, कला, यहाँ पे देखो का और ला, का और ला, का, इसमें भी का और ला, तीनों में का और ला की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे कौन सा अनुप्रास है, यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप श्रुत्यानुप्रास पे। तीसरा नंबर क्या है, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या का मतलब होता है जो सुनने में एक जैसा लगे, जैसे मुख के उच्चारण स्थान से संबंधित विशिष्ट वर्णों के साम्य को श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। क्या परिभाषा है, मुख के उच्चारण स्थान से, मुख का उच्चारण स्थान, जैसे मुख का उच्चारण स्थान कंठ होता है ना, कंठ होता है, तालु होता है ना, एक ही स्थान तालु होता है, और ओष्ठ होता है, ओष्ठ होता है, और दंत होता है, तो ये उच्चारण स्थान होते हैं। उनसे निकलने वाले सेम वर्ड की आवृत्ति जब होती है तो वहाँ पे कैसा अनुप्रास होता है, वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास होता है, मतलब जो सुनने में अच्छा लगे, ठीक है। चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं। इसका उदाहरण है कि पाप प्रहार प्रकट कई सोई। देखो यहाँ पे पाप प्रहार प्रकट, जैसे प्रहार है, यहाँ पे देखो प्र, यहाँ प्र, कई सोई, यहाँ पे ई और ई, यहाँ पे इसका दोहरान हो रहा है। पाप प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाय न कोई। जहाँ पे देखो ई आया, यहाँ पे भी ई आया, भई क्रोध जल, भई भरी क्रोध जल जाय न कोई, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे कि ये वाला आया रहा है ना, यहाँ पे प्रहार प्रकट, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास होगा ना, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, ठीक है, श्रुत्यानुप्रास, ये श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण है। पाप प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाय न कोई, ठीक है। चलिए अगले अलंकार पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर है अंत्यानुप्रास, ठीक है। ये चौथा है ना, अंत्यानुप्रास। जहाँ पद के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की साम्यपूर्वक आवृत्ति हो, उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। मतलब अंत में, अंत्य से क्या बन गया, अंत में, पद के अंत में, एकदम पद के लास्ट में, वहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति होगी लास्ट में, ठीक है। अंत्यानुप्रास का मतलब होता है अंत में, ठीक है, अंत में, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं। गुरुपद मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन। यहाँ पे देखो अंजन आया ना, जैसे अंजन आया, जहाँ से ये वाली लाइन खत्म हुई, और दूसरी लाइन में क्या आ गया, विभंजन आ गया ना, विभंजन, अंजन विभंजन, सेम देखो, अंजन इसमें भी आ रहा है, विभंजन इसमें भी, मतलब अंजन इसमें भी, लास्ट में इसमें भी। तो वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास का मतलब होता है अंत में, अंत में जो एक जैसा लगे वहाँ पे अंत्यानुप्रास होता है। जैसे गुरुपद मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिरंग दोष विभंजन, जैसे अंजन देखो यहाँ पे लास्ट में, ये भी लास्ट है और ये भी लास्ट है, तो यहाँ पे कौन सा अनुप्रास है, यहाँ पे अंत्यानुप्रास है।
अब हमारा लास्ट है अनुप्रास अलंकार का सबसे लास्ट पार्ट है लाटानुप्रास। लाट का अर्थ क्या होता है? समूह में। लाट का मतलब क्या होता है? समूह। एक समूह होता है ना, एक झुंड में, एक मतलब कि एक गुच्छे में आता है समूह। लाट का मतलब होता है समूह। तात्पर्य भेद से शब्द तथा अर्थ की आवृत्ति को लाटानुप्रास है ना। वहाँ पे क्या होता है, किसी शब्द और जैसे कि झुंड में कोई शब्द आए तो वहाँ पे क्या अनुप्रास होता है? समूह में आएगा तो वहाँ पे लाटानुप्रास होता है। जैसे इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है पूत सपूत। जैसे देखो पूत सपूत, यहाँ पूत यहाँ पूत, तो अभी पढ़ लेते हैं तो फिर इसका समझेंगे ना। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यहाँ पे देखो ये शब्द आया एक बार, एक से अधिक बार। धन संचय, पूत आया, यहाँ पे भी पूत कपूत। थोड़ा सा अंतर है केवल ना, मतलब कि इसमें क्या है, समूह में, शब्द जो है समूह में आ रहे हैं ना। समूह में जो व्यंजन है, जो शब्द हैं वो समूह में आ रहे हैं। जैसे पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। ठीक है, यहाँ पे देखो पूत एक बार आया, यहाँ पे भी एक बार आ गया सपूत। जैसे कपूत और सपूत में बोलने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। धन संचय, यहाँ पे देखो, यहाँ पहली वाली लाइन में भी धन संचय आया है, नीचे वाली भी लाइन में धन संचय है। तो यहाँ पे लाटानुप्रास मतलब एक समूह में आते हैं। ठीक है, तो ये अनुप्रास अलंकार के पांचों प्रकार के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हमारा शब्द अलंकार का दूसरा अलंकार होता है यमक अलंकार। यमक, यमक का मतलब क्या होता है? ये दूसरे नंबर का अर्थ अलंकार का दूसरा पार्ट है यमक अलंकार। इसकी परिभाषा क्या है? जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से एक ही शब्द, मतलब इसको, इस लाइन को ध्यान रखना है, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो। मतलब दो बार शब्द आएगा और उसका दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ होगा। एक ही शब्द दो बार आएगा ना। जैसे देखो इसका उदाहरण क्या है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए जाए और जो पाए बौराए। तो देखो कनक और कनक, एक शब्द दो बार आया ना। एक शब्द क्या आया? कनक ना, कनक आया, कनक, और फिर से क्या आ गया? कनक आ गया। एक कनक का मतलब होता है सोना, गोल्ड। ठीक है, और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। ठीक है, चाहे अगर सोना कोई पा जाएगा तब भी बौरा जाएगा, और जो अगर धतूरा खा लेगा तो भी क्या होगा? वो बौरा जाएगा। ठीक है, जैसे इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं यमक अलंकार के, इसके और उदाहरण। जैसे है कि तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती हैं। यहाँ पे बेर आ गया, बेर। ठीक है, बेर दो बार आया है ना। बेर एक बार और बेर दो बार। एक बेर का मतलब क्या होता है? एक फल, फल होता है ना, बेर। ठीक है, और एक बेर का मतलब क्या होता है कि बेला, बेला या समय ना, बेला या समय होता है। एक बेर दो बेर ऐसे होता ना समय, एक बार दो बार ऐसे। तो जे तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती हैं। ठीक है, एक बेर का मतलब फल हो गया और दूसरे बेर का मतलब बेला या समय होता है। इसका अगला उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। एक घटा यहाँ पे आया, एक घटा यहाँ पे आया, तो इसको देखते हैं ना। एक घटा का मतलब क्या होता है? एक घटा का मतलब होता है बादल। एक घटा का मतलब क्या होता है? बादल। और दूसरे घटा का मतलब क्या होता है? कम हो जाना ना। दूसरे घटा का मतलब घट जाना या फिर कम। एक घटा का मतलब बादल और दूसरे घटा का मतलब कम। तो यमक अलंकार में यही होता है कि एक जो है, एक शब्द दो बार आता है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। देखो इसमें एक शब्द दो बार आया है, सेम शब्द, और दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। अगला देखो नभ मंडल तारक वृंद खिले। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले अलंकार। शब्द अलंकार का तीसरा पार्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ ना, चिपका। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। ठीक है, श्लेष का अर्थ चिपका हुआ है। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक ही रहेगा, शब्द क्या रहेगा? एक ही रहेगा, और अर्थ क्या देगा? अर्थ जो है वो दो देगा, अर्थ वो दो देगा। शब्द एक रहेगा
और अर्थ कितने देगा, 2 देगा। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, एक ही शब्द रहेगा और उसके 2 तो अर्थ निकलेंगे। चलिए इसके और भी उदाहरण देखते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे शब्द अलंकार का चौथा पार्ट, वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ समझे तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। मतलब कि हम कुछ कहें और जो सुनने वाला है वो कुछ और समझ ले, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है कि को तुम है घनश्याम, को तुम है घनश्याम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय फिर क्यों परकत पाएं। तो राधा मतलब कि कृष्ण जी राधा के पास जाते हैं तो राधा जी उनसे सवाल पूछती हैं कौन तुम, मतलब कि तुम कौन हो। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं कि मैं घनश्याम हूँ। तो घनश्याम का मतलब क्या होता है, घनश्याम का मतलब होता है बादल ना, घन श्याम, घनश्याम का मतलब होता है घना बादल। घन श्याम का मतलब क्या होता है, घनश्याम का मतलब राधा सुनने मतलब क्या लगा ली, वो अपने मन से घनश्याम का मतलब बादल लगा ली। और लेकिन घनश्याम का मतलब भगवान कृष्ण भी होता है, भगवान कृष्ण का दूसरा नाम घनश्याम होता है। तो राधा कहती हैं कि जब घनश्याम हो तो जाओ बरसो। तो फिर जो है श्री कृष्ण फिर कहते हैं नहीं मनमोहन है प्रिय, तो क्या कहती हैं कि हम मनमोहन है प्रिय। तो फिर राधा क्या कहती हैं कि फिर क्यों परकत पाएँ, तो फिर पाँव क्यों पकड़ रहे हो, अगर तुम मनमोहन तो पाँव जो है क्यों पकड़ रहे हो। ठीक है, ये हो गया वक्रोक्ति अलंकार। अब हमारा अगला है शब्द अलंकार का लास्ट पार्ट, वीप्सा अलंकार। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो जाए तो वहाँ पे वीप्सा अलंकार होता है। जब से अगर कोई आदर के साथ कोई शब्द की आवृत्ति हो जाएगी तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पे वीप्सा अलंकार होगा। जैसे इस कविता को, इस लाइन को हम याद करके वीप्सा अलंकार की परिभाषा को जान सकते हैं। एक शब्द बहुत बार आए, एक शब्द बहुत बार जह अति आदर सोई, तहि वीप्सा कहत कवि कोविद सब सोई। जहाँ मतलब कि एक शब्द आदर से आए, एक जहाँ पे अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो जाती है वहाँ पे वीप्सा अलंकार होता है। वही इस कविता के माध्यम से बताया गया है। चलिए अब वीप्सा अलंकार के उदाहरण को देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है कि हा हा, देखो हा हा यहाँ पे शब्द की यहाँ पे देखो इस शब्द की आवृत्ति हुई है। हा हा इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम, यहाँ हा, यहाँ पे देखो यहाँ हा आया, यहाँ हा आया कि पुनरुक्ति द्वारा गोपियों का विरह। तो यहाँ पे आदर के साथ आया है तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे वीप्सा अलंकार होगा। ठीक है, जहाँ पे ये संबोधन का चिन्ह वाला रहेगा तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे वीप्सा अलंकार होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम शब्द अलंकार, इस वीडियो में हमने क्या जाना है, इस वीडियो में शब्द अलंकार से जितने भी आते हैं शब्द अलंकार के जितने भी पार्ट आते हैं मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अर्थालंकार के जितने भी पार्ट होते हैं, क्योंकि अर्थालंकार क्या है, अर्थालंकार काफ़ी बड़ा है ना। अर्थालंकार में जितने भी अलंकार आते हैं, जैसे उपमा, इसमें क्या आता है अर्थालंकार में, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, प्रेक्षा। तो ये सब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है और नया चैनल ग्रो करने में बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दिस।